अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। हमने इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस किए थे और हमने मेथड भी सीखा था। इंडिविजुअल सीरीज में 3 मेथड सीखे के थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और सेम मेथड ही हम डिस्क्रीट सीरीज में भी सीखने वाले हैं। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है मैंने आपको बताया था। जिस सीरीज में हमें वेरिएबल के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, लेकिन वेरिएबल एक फिक्स्ड होता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में वेरिएबल एक रेंज में होता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ ग्रुपिंग नहीं हो रही है। 0 to 10, 10 to 20 ऐसे ग्रुपिंग नहीं होती है यहाँ पर। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल शोज द रिपीटेशन दैट इज फ्रीक्वेंसी आर गिवन कोरस्पॉन्डेंस टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मतलब जैसे 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स का टेस्ट है, 5 में से किसी स्टूडेंट के 3 मार्क्स आए हैं। ऐसा बार बार हो रहा है, 10, 12, 15 बार ऐसा बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम आगे एफ में लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं कि ये बात कितनी बार रिपीट हुई है। इन ए डिस्क्रीट सीरीज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज एन इज सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो हमारी होती है n, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसको हम सिग्मा एफ भी बोलते हैं। अगर मैं सिग्मा एफ लिखूं या n लिखूं, एक ही बात है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी हम डायरेक्ट, शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड, इन दिस मेथड वेरियस आइटम्स आर मल्टीप्लाइड विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। तो हम x को f से मल्टीप्लाई करेंगे। x मीन्स वेरिएबल, f मतलब फ्रीक्वेंसी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम से, जो सिग्मा एफ होगा। और हमारा आंसर आएगा, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अगर हम ध्यान दें तो ये वही है जो हमने पहले सीखा था। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमने इंडिविजुअल सीरीज में क्या सीखा था, बताओ? एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये भी वही है डिस्क्रीट सीरीज। पहले मैं आपको समझाता हूँ ये डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनती है और क्यों ये फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लिया ये है, अगर हमें इसका एक्स बार चाहिए तो हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा। 1 + 2 3, 3 3 6 9 11 14 18 22 and 27। 27 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक्स बार इज 3। ये हमारा फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में कैसे लिखते हैं, एक्स और एफ। एक्स क्या है, 1 2 3 4 5। फ्रिक्वेंसी 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स। और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। 4 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। 5 1 टाइम। तो 1 + 2 3 + 3 6 8 and 9। तो सिग्मा एफ कितना हुआ, 9, जो कि एन के बराबर है। यही हम बात कर रहे थे कि सिग्मा एफ और एन एक ही बात होती है। दूसरा, हमने कहा एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 4 9 8 and 5, इसका टोटल करते हैं 27। तो अगर हम देखें कि सिग्मा एक्स और सिग्मा एफ एक्स सेम आ रहा है, लेकिन सिग्मा एक्स ये इंडिविजुअल सीरीज का सिग्मा एफ है और ये सिग्मा एफ डिस्क्रीट सीरीज का सिग्मा एफ एक्स है। तो डिस्क्रीट सीरीज का सिग्मा एफ एक्स और इंडिविजुअल सीरीज का सिग्मा एक्स एक ही बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 2 और 2 अलग अलग ऐड किया, 2 और 2 4। यहाँ 3 3 अलग अलग ऐड किया, 3 3 3।
3 क्या हुआ 9, यहाँ पर हमने 3 इंटू 3 एक साथ 9 लिख लिया। तो बहुत ही सिंपल है, हमने इंडिविजुअल सीरीज को ही एक ऐसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया जो ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देती है हमें कम टाइम में। तो ये वही है, फॉर्मूला भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया। क्वेश्चन नंबर 8 की हेल्प से हम करते हैं इसको। सबसे पहले मार्क्स एफ एक्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ है, तो एक्स लिखते हैं 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, और एफ लिखते हैं 8, 12, 20, 10, 6 एंड 4। अब हमें एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स कैसे आएगा, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 160, 360, 800, 500, 360 और 280, इसका टोटल 2460। सिग्मा एफ 60 यहाँ पर बता भी रखा है कि 60 स्टूडेंट है। फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 2460 डिवाइड बाय 60, दैट इज 41 मार्क्स। तो कितना इजी है हमारा एक्स बार कंप्यूट करना डिस्क्रीट सीरीज में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। शॉर्टकट मेथड किसे कहते हैं, शॉर्टकट मेथड में हम लोग एज्यूम मीन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, एज्यूम मीन। तो हम लोग एज्यूम मीन का फॉर्मूला पहले की तरह, जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में कुछ एज्यूम मीन लिया था, अब भी एज्यूम मीन लेंगे। एज्यूम मीन हम एक्स में से कहीं ना कहीं कोई वैल्यू लेते हैं, और हमारा इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला था, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आप बस एफ को एक्स्ट्रा ले आइए, एन कैपिटल एन और सिग्मा एफ तो सेम ही होता है, ये हम बात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी अभी हमने किया था, सेम उसी क्वेश्चन को हम एज्यूम मीन से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले मार्क्स लिख लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 8, 12, 20, 10, 6 एंड 4। वैसे तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मिड वैल्यू लेने से कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है हमारी। तो एज्यूम मीन अगर हम 40 ले लें, और डी क्या होता है हमारा, एक्स माइनस एज्यूम मीन, तो 20 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30। आप 50 भी ले सकते थे, आप 100 भी ले सकते थे, आप 10 भी ले सकते थे, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एफ डी चाहिए हमें, तो 8 इंटू माइनस 20 माइनस 160, 12 इंटू माइनस 10 माइनस 120, 0, 100, 120, 120। टोटल कर लेते हैं इसका, तो इसका टोटल आ गया हमारा 60। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। सिग्मा एफ या एन ए की बात है, तो 40 प्लस 60 अपॉन 60, तो 40 प्लस 1 दैट इज 41। तो आंसर हमारा वही आएगा जो पहले आया था। अब हम बात करते हैं स्टेप डाइवर्शन मेथड की। याद करिए स्टेप डाइवर्शन में हमने क्या पढ़ा था, स्टेप डाइवर्शन में हमने पढ़ा था कि एक कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो पाए। सारा काम वही करना है। फॉर्मूले में हमारा
इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू कॉमन फैक्टर सी, इसे कुछ लोग आई भी बोलते हैं। और डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या बोल देंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ, या एन भी लिख सकते हैं, इंटू कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 वही है जो हमने पहले सीखा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 वही है जो हमने सीखा था अभी तक। तो हमने डी निकाल लिया और हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी कॉमन फैक्टर। और डी डैश का क्या मतलब है, ये डी आया, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, सब में हमारा 10 10 10 से डिविजिबल है, तो डी डैश हो जाएगा हमारा डी अपॉन कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर में 10 मान रहा हूँ, तो ये -2 -1 0 1 2 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगी। एफ डी डैश तो 8 इंटू 2 -16 -12 0 10 12 एंड 12। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि जो इसका टोटल है वो केवल 6 आएगा, और फॉर्मूले में अगर मैं लगाऊंगा तो 40 प्लस 6 अपॉन 60 इंटू 10, तो आंसर वही आएगा। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि आपको कि ये सब इसीलिए चलता है क्योंकि पहले कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते थे, तो सिंपल बनाने के लिए ये सब होता था। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है, आपको करना है। इसमें तीनों मेथड से करने को बोला गया है, तीनों मेथड से आंसर निकालना है आपको। कॉन्टिन्यूस सीरीज पर आने से पहले वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, कुछ ऐसा जो आजकल चल रहा है, वायरल है, और उसके बारे में बात करते हैं। आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, इधर से उधर फ़ोटो शेयर हो रही हैं, और उसमें एक ये बहुत ज़्यादा शेयर फ़ोटो हो रही है जिसमें मोदी साहब ऐसा लग रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि अभी छूना मना है, वरना ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ मारता छोटी आंख वाले कमीने, चिंग चोंग चुंग करता फिरता जीना हराम कर दिया देशवासियों का। एक वाक्य में चाइनीज लोग पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, बिच्छू, कॉकरोच, चमगादड़, गिलहरी, चूहा, मगरमच्छ, मतलब मकड़ी, मधुमक्खी, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। सांप, केचुए, बिल्ली, कुत्ता, सब खा जाते हैं। और इससे ये पता चलता है कि ये भी बहुत ज़्यादा निर्दयी हैं, निर्दयी कौम है, इनके अंदर बिल्कुल भी दया भावना नहीं है। और जिनके अंदर दया नहीं होती है तो वो कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो वायरस है वो इन्होंने ही फैलाया है पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन करने के लिए। हमें इतना नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इस समय सब लोग बहुत परेशान हैं और गवर्नमेंट बहुत परेशान है। लॉकडाउन की वजह से पूरा देश परेशान है। तो भगवान करे ये परेशानी वाला टाइम जल्दी से निकल जाए। आप अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, घर वालों से बातचीत करिए, लूडो खेलिए, अलग अलग गेम खेलिए, जो आपका टैलेंट बचा हुआ है उसको निकालिए। जिसके लिए हमें टाइम नहीं निकलता था, टाइम नहीं मिल पाता था, वो काम करिए और खुश रहिए, लेकिन घर से बाहर मत निकलिए। और होमवर्क भी कर लीजिए, टेस्ट भी दे दीजिए, जो भी टेस्ट होगा आपका।